मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार दोबारा से फिर से गड़बड़ हुए, लेकिन अब यह लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता में घन गरज जो मिसाइलों की तोपों की थी या फिर ड्रोन्स की थी वो अब थमने वाली है, क्योंकि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार है। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज से फिर शुरू हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दरअसल यह बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने के हमले मंसूख करने के बाद उन्होंने यह बयान दिया है। इतवार के रोज मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो हमले की शिद्दत से वाकिफ थे। उन्होंने यह दावा भी किया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर जैसे इत्तेहादियों और ईरान ने इनसे मंसूबाबंद हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फौज हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी, लेकिन जब जो उसके अलायंस हैं यानी इत्तेहादी हैं उन्होंने इसे मंसूख करने को कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इसे मतलब एक अच्छा मशवरा समझा और इसे देखते हुए हमने ये कदम नहीं उठाया। उनका ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा एक तरह से हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ट्रंप से मंसूबाबंद हमले रोकने की दरख्वास्त नहीं की। उधर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले मंसूख करने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद 80.79 डॉलर फी बैरल हो गई है और ब्रेंट तेल की कीमत भी 5% कम होकर 83.87 डॉलर फी बैरल हो गई। तो अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का फिर से आगाज तो जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में क्या जो तेवर ईरान के हैं, क्या ईरान बातचीत की मेज पर आएगा, मुज़ाकरात के लिए एक तरह से रजामंद होगा? हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान दरअसल सालसी कर रहा था, कतर भी बीच में था, मिस्र भी एक तरह से उस सालसी में मौजूद था और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात की शुरुआत ही एक तरह से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और फिर ये जो पूरे मुज़ाकरात थे एक तरह से बीच में ही रह गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा कि जितना बड़ा अमेरिका मंसूबा बना रहा था ईरान को नेस्त नाबूद करने के लिए, तेहरान को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कि तीसरी जंग दुनिया एक तरह से देख पाती, यानी उनके कहने का मतलब यह था इतना भयानक और इतना शदीद हमला होता जितना कि इससे पहले 2 आलमी जंगों में जिस तरह से हालात हुए उस तरह के हालात हम ईरान में कर देते। लेकिन क्योंकि जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारे करीबी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, चाहे उसमें कतर की बात करें, मिस्र की बात करें, शाम की बात करें या दूसरे और जो मुल्क हैं, उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिका से कि इस तरह का हमला ईरान पर ना किया जाए। इस वजह से इस हमले को हम फिलहाल मौखर कर रहे हैं, इस हमले को हम दरअसल रोक रहे हैं और एक बार फिर से हम चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के तेवर अभी भी सख्त हैं और ईरान का यह कहना है कि अब बातचीत दरअसल पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, अब बातचीत से मसला हल नहीं होगा। और ईरान का यह भी कहना है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू की गई तो वहां पर अमेरिका ने एक तरह से धोखा दिया। इजराइल से इससे पहले जब बातचीत शुरू होनी थी, इजराइल ने एक तरह से धोखा दिया। तो इजराइल और अमेरिका पर आखिर भरोसा कैसे किया जाए, कैसे इनके साथ बातचीत के टेबल पर बैठा जाए, मेज पर आया जाए, क्योंकि यह भरोसे के लायक नहीं है। इसी वजह से ईरान का यह कहना है कि अगर बातचीत होनी है तो पूरी ठोस एक तरह से जो सालिस हैं उनके दरमियान होगी। इसके लिए एक पूरा रोड मैप, एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए और उसके बाद ही एक तरह से बात हो सकती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल बातचीत करने के लिए कहते हैं, अमेरिका बातचीत और टेबल पर आने के लिए रजामंद होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीयत जो है दरअसल सही नहीं होती है। इस वजह से अमेरिका अगर अपनी नीयत दुरुस्त करता है तभी एक तरह से बातचीत हो सकती है, वरना यह बातचीत नहीं होगी और मशरिक़ वस्ता में जो लड़ाई और जो जंग चल रही है वो इसी तरह से एक तरह से चलती रहेगी। तो जब जो सालिस हैं इसमें, चाहे मिस्र की बात करें, पाकिस्तान हो या फिर कतर हो, इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो चाह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर होने चाहिए, अब लड़ाई का सिलसिला थमना चाहिए। तो क्या एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान? हालांकि इसमें अमेरिका ने इस बार फिर हामी भरी है बातचीत के लिए, लेकिन क्या ईरान भी इस बातचीत के लिए तैयार होगा?
क्या ईरान जो सालिस हैं जो बीच में क्या उनकी बात एक तरह से ईरान मान लेगा और ईरान भी एक तरह से टेबल पर ईरान अमेरिका के साथ आ जाएगा और फिर मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, जो लड़ाई है, जो कशीदगी है, यहीं पर थम जाएगी? यह आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि अब इस पर यानी बातचीत पर टेबल पर आने के लिए ईरान का फैसला आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है।